बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो जैसे ही नाम से क्लियर है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी लाइंस पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। लाइंस की स्लोप्स, टेंजेंट और दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जो मैथ्स की एक ब्रांच है, ज्योमेट्री उसका हिस्सा है। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन एक्चुअली एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने डिस्कार्टेस, उनके नाम पे है। रेने डिस्कार्टेस का काफ़ी योगदान है लाइंस और ज्योमेट्री में। तो बेटा आप जैसे जानते हो, कार्टेशियन ज्योमेट्री में हम पूरे प्लेन को, पूरे पेपर को, पूरे सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फिर इनमें हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 0 ओरिजिन है, 3 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, -1 5 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एंड सो ऑन। ये आपने अर्लियर क्लासों में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर P पॉइंट है x1 y1 और Q है x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ गिवन बाय √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर कोई लाइन है जो x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करती है और बीच में, उनके बीच में कोई पॉइंट है which divides the join of points x1 y1 and x2 y2 in m/n, then the point which divides the line is given by m1 x2 or mx2 plus n x1 upon m plus n, m y2 plus n y1 upon m plus n, जहाँ x1 y1 x2 y2 लाइन्स के शुरू और लास्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और बीच में कोई पॉइंट है जो लाइन को m/n में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला नाम था इसका। सिमिलरली अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हों तो उनका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। हमने दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ के अपॉन 2 कर दिया है और y कोऑर्डिनेट्स ऐड करके अपॉन 2 कर दिया है। एक और फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 ब्रैकेट में y1 माइनस, बाहर x1 आया, y2 - y3, x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। अब 11th के कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, वो नई चीज़ें जो हमें 11th में पढ़ने हैं। पहले टॉपिक है स्लोप या ग्रेडियंट। अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो लाइन की स्लोप होती है tan थीटा। स्लोप ऑफ ए लाइन इज tan थीटा if theta is the inclination of a line L and inclination from what? Inclination from x axis। अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो tan थीटा को लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। tan थीटा को ही m से डिनोट करते हैं। तो m इज व्हाट? m इक्वल टू tan थीटा विच इज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन L। तो पहला फॉर्मूला बेटा ये हो गया। नेक्स्ट, अगर एक लाइन x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट से पास हो रही हो तो उस केस में लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा बेटा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर एक सिंगल पॉइंट से जा रही हो और एंगल दिया हो x एक्सिस से तो स्लोप होता है tan थीटा, और अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो तो लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। अगर एक लाइन x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, दूसरी लाइन x एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, एंड लाइन्स आर पैरेलल, देन अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। और अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा होगा। मतलब दोनों लाइन के स्लोप्स या ग्रेडियंट इक्वल होंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर लाइन पैरेलल है तो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। इसी का अगला किस्सा है बेटा, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन ऐसी हैं, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या है? m1 × m2 इक्वल टू -1। अगर m1 × m2 इक्वल टू -1 है तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तब कब लगाना है आपको? जब लाइन की परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दी हो। आगे चलते हैं। अगर दो लाइन दी हुई हैं, एक लाइन की स्लोप m1 है, एक की m2 है, मतलब दो लाइन दी हुई है, एक लाइन की स्लोप m1 दी है, दूसरे की स्लोप m2 दी है।
तो एंगल बिटवीन दैट दोज टू लाइन्स विल बी मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, अगर दो लाइन ऐसी दी हैं कि एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो उन दोनों लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला क्या है, मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो हमने क्या देखा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। फिर अगर दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू होगा मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे 10.1। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जहाँ तक है आप 10 में पढ़ चुके हैं। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं और एरिया निकालना है। आपको पता है बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी और सी डी प्लॉट किए और बी ओ डी को ज्वाइन कर दिया। तो अब दो ट्राइंगल मिल गए। तो एरिया ऑफ क्वाड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। हम दोनों का इंडिविजुअली एरिया निकालेंगे। एरिया नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, एरिया काट में नेगेटिव। तो देखिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला निकाला, अप्लाई किया, आंसर आया था -14। 14 को निगलेक्ट कर दिया, लिख दिया एरिया काट में नेगेटिव, तो एरिया आ गया 14। सिमिलरली BCD का एरिया निकाला, यह भी नेगेटिव आया, नेगेटिव रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर दिया और एरिया आ गया 93/2। तो एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्वाड, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD को ऐड कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका बेस 2 है, वो भी y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर भी ऐसे है कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन है। तो ट्राइंगल के दूसरे सारे वर्टिसेस निकालो। तो देखिए हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल का बेस y एक्सिस पर है, इक्वल ट्राइंगल है, ईच साइड 2a होगी, AB BC AC तीनों 2a होंगी। हाँ, लेकिन O जो है BC का मिड पॉइंट है। तो देखिए अब O BC का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली BOA हो गया, OC A हो गया। B y एक्सिस पे है तो B का कोऑर्डिनेट क्या हुए 0a, C के क्या हुए 0 -a निकालना रह गया। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB 2 है बेटा, क्यों, साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल, तो 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OBA है तो OB स्क्वायर A स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के बेटा OA स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, OA हो गया +- a√3। मीन्स A जो है वो a√3 है। प्लस माइनस क्यों बेटा, ये पॉजिटिव x एक्सिस पर भी हो सकता है, नेगेटिव x एक्सिस पर भी हो सकता है। तो कुल मिला के वर्टेक्स क्या मिल गया बेटा, A वर्टेक्स मिल गया हमें a√3 और -a√3। तो कुल मिला के गिवन कंडीशन में हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, एक होगा 0 -a 0a a√3, सेकेंड केस में होगा 0 -a 0a -a√3। आगे देखिए यहाँ ये बोल रहा है P और Q के बीच डिस्टेंस निकालना है। दो कंडीशन दी हैं, अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल हो तो डिस्टेंस क्या होगी, PQ x एक्सिस के पैरेलल हो तो डिस्टेंस क्या होगी। अगर बेटा PQ y एक्सिस के पैरेलल है, मान लिया P ऊपर है x1 y1, Q नीचे है x2 y2, तो क्या होगा, अगर P x1 y1 है तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया x1, ये हो गया y1। Q x2 y2 है तो ये डिस्टेंस x2 ये y2। अब देखो PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो ये पूरी डिस्टेंस y2 और नीचे वाली डिस्टेंस y1, तो PQ हो जाएगा y2 - y1। लेकिन कोई ज़रूरी है क्या P ऊपर हो, अगर Q ऊपर होता P नीचे होता तो उस केस में तो y1 - y2 या y2 - y1 नेगेटिव हो जाता। तो हमने PQ के लिखा बेटा मॉड y1 - y2 लिखा है। ठीक, ताकि नेगेटिव ना आए। अगर P ऊपर होगा या Q ऊपर होगा, दोनों केस में आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो जब PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या हो गया, मॉड y1 - y2। अगर PQ एक्सिस के पैरेलल है तो y के प्लेस पे x आएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब ये बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। 7 6 और 3 4 दोनों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो वो पॉइंट निकालो। चलिए x एक्सिस पे पॉइंट है
मान लिया पॉइंट वो x0 है क्योंकि x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब A0 पॉइंट जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स A0 की डिस्टेंस 76 से उतनी ही है जितनी कि A0 की 3/4 से। तो देखिए हमने A0 और 76 के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला A0 और 3/4 के बीच अप्लाई किया, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी आ गई, राइट साइड में भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी आ गई। सॉल्व किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो हमारे पास एक ही वैल्यू क्या आ गई 15/2। मतलब पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट जो दोनों गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है हो गया 15/2 0। फिर देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। देखिए हमने देखा था जब दो पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो स्लोप क्या होता है उसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ एक पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो P और B का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, x1 प्लस x2/2 किया, y1 प्लस y2/2 किया, मतलब 0 प्लस 8/2 माइनस 4 प्लस 0/2 कितना हो गया 4 माइनस 2। अब हमारी लाइन ओरिजिन से जा रही है और इस पॉइंट से जा रही है 4 माइनस 2 से, 0 0 से और 4 माइनस 2 से जा रही है। दो पॉइंट पता है, स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस 2 माइनस 0 4 माइनस 0 माइनस हाफ आ गया। ठीक, यहाँ हमने स्लोप वाला फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन 6, विदाउट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अभी तक क्या था, हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे। अगर h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, इट मीन्स ट्राइंगल राइट एंगल है। पर यहाँ तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एनी वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई भी दो साइड परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर की कौन सी कंडीशन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर किन्हीं भी दो लाइंस के लिए m1 इंटू m2 -1 आ गया, मीन्स लाइन परपेंडिकुलर है और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए हमने बारी बारी से ए बी की स्लोप निकाली। ए बी क्या है 4 5, बी है 3 5। तो ए बी की स्लोप कैसे निकलेगी बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए -1 आ गया। सिमिलरली बी सी की स्लोप, बी और सी के लेके स्लोप निकाली हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3/2 आ गया। सी ए की स्लोप निकाली। तो आप देख रहे हो कि m1 है -1 और m2 है 1, तो m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, मीन्स ए बी और सी ए लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। मतलब ए बी और सी ए परपेंडिकुलर हो गए, और ए बी और सी ए क्या है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हैं। मतलब ट्राइंगल ए बी सी में एक एंगल 90 का आ गया, मतलब ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है।